अनुराग ठाकुर जी आपका क्या जाति है? प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, बाप का नाम धूमल और बेटा का नाम ठाकुर, तुम्हारा क्या जाति है? तुम ना बताओ पूरे देश को। जिन दिन जातीय जनगणना हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, ये लोग फेंका जाएंगे। जाति पूछना ठीक है, पूछिए, लेकिन संसद भवन में जाति पूछना ये उचित नहीं है। अरे आपको जाति जानना इतना ही अधिकार, इतना ही उत्सुकता है तो देश में जाति जनगणना करवा लो, सबका पता चल जाएगा, मेरा पता चलेगा, तुम्हारा पता चलेगा। जो भाजपाई पूछ रहे राहुल गांधी से किस जाति का है, थोड़ा उनसे एक बार आप क्यों नहीं पूछे कि आपके दामाद किस जाति के, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उनके जाति में मुस्लिम ही है। अरे देश का संसद है, कोई मजाक का तंत्र नहीं बना हुआ है। अरे जाति पूछने का तरीका होता है, किस तरीका में बात कर रहे हैं, चुने हुए सांसद को किस तरह बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ज्यादा उस शख्स को वोट मिला है, आज जिसको तुम चपरासी बता रहे थे उस चपरासी को भी प्रधानमंत्री ज्यादा वोट मिला है। समय आने दीजिए भैया, उसी संसद भवन में जाति जनगणना को पास करवा कर दिखाएंगे और जिनको रोकना है रोक लीजिए। मोदी जी आपके ताबूत हिलने वाले हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं पूरे देश में। वो चर्चा कर रहे थे संसद भवन में 30 जुलाई को, लेकिन उसी बीच बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर उस पर टिप्पणी करते हैं कि जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं पहले उनसे तो जाति जान लीजिए वो कौन सी जाति है। इसको लेकर के उसके बाद बवाल मच गया है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। संसद भवन में भी खूब हंगामा हुआ। अभी हम पब्लिक के बीच में हैं, हम पब्लिक से जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या जाति इस तरीके से पर्सनली पूछना कितना सही है, वो भी संसद भवन में। क्या कहिएगा, जाति पूछना कितना सही लग रहा है आपको संसद भवन में? क्या कहिएगा, इस पर हंगामा हो गया है। संसद भवन में जो जाति राहुल गांधी से पूछा गया, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, उनको पता ही नहीं कि उनका जाति क्या है। देखिए भैया, अरे रुकिए, बिहारी हैं भैया, हम बिहारी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। आपके बाबूजी का क्या नाम है, जो भी नाम बता दीजिएगा। आपको पता ही नहीं कि आपका बाप कौन है, ये गाली हुआ। अनुराग ठाकुर ने गाली दिया। अगर आपको जाति पूछना था तो बोले, ए राहुल जी आप जाति जनगणना कराते थे, पहले अपना जाति बताइए, ये सवाल था। लेकिन कह तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जाति कौन है, ये गाली हुआ। 4 लाख वोट से जीता है देश का प्रधानमंत्री, ज्यादा वोट राहुल गांधी को मिला है। राहुल गांधी को गाली नहीं दे रहा है। 80% तबका देश का जाति जनगणना के पक्ष में है। ये देश के 80% आबादी को गाली है, ये भारत के एक हिस्सा का गाली है। अरे आपके गठबंधन नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराया था, आप नीतीश कुमार को भी गाली दिए हैं। खैर नीतीश को गाली तो इन्होंने बहुत पहले दिया था, डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। अरे आपके गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर है, उसका भी एजेंडा था जाति जनगणना। तो अपने घर में तो पहले सुधार लीजिए। अरे जाति पूछना ठीक है, पूछिए, लेकिन संसद भवन में जाति पूछना ये उचित नहीं है। अरे सड़क पर पूछिए ना भैया, अब पूछने का एक स्टेटमेंट होता है, एक तरीका होता है। पूछ लेते हैं हम, ये जाति क्या है, तुरा पता नहीं तुम्हारा जाति कौन है। अरे आपको पूछता व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है। और एक सवाल है कि आपका तुरा पता ही नहीं कि तुम्हारा बाप का क्या नाम है, ये गाली हुआ। पता रहेगा कि उसका बाप का क्या नाम है। अनुराग ठाकुर से पूछना चाहिए भैया। अरे आपको जाति जानना इतना ही अधिकार, इतना ही उत्सुकता है तो देश में जाति जनगणना करवा लो, सबका पता चल जाएगा, मेरा पता चलेगा, तुम्हारा पता चलेगा। अनुराग ठाकुर जी आपका क्या जाति है? प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, बाप का नाम धूमल और बेटा का नाम ठाकुर, तुम्हारा क्या जाति है? तुम ना बताओ पूरे देश को। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री था तुम्हारा बाप, वो क्या क्या किया, 2 बार घोटाला करके 2 घोटालेबाज का मुख्यमंत्री का बेटा, वो नहीं बताएगा कि तुम्हारे बाप का नाम धूमल कैसे होगा, तुम्हारा नाम अनुराग ठाकुर कैसे हो गया। अरे देश का संसद है, कोई मजाक का तंत्र नहीं बना हुआ है। अरे जाति पूछने का तरीका होता है, किस तरीका में बात कर रहे हैं, चुने हुए सांसद को किस तरह बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ज्यादा उस शख्स को वोट मिला है, आज जिसको तुम चपरासी बता रहे थे उस चपरासी को भी प्रधानमंत्री ज्यादा वोट मिला है, अमेठी के सांसद को। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ऐसे बड़बोले नेताओं को हिमाचल प्रदेश की जनता ने जवाब दिया, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया विधानसभा चुनाव में, अब इस बार लोकसभा चुनाव में फेंकने का काम करेगा। अनुराग ठाकुर को क्या लगता है, बीजेपी वाले कोई एक्शन लेंगे? देखिए, विशेषाधिकार एक परियोजना है, एक प्रबोधन है। राहुल गांधी जब बोले थे मोदी को लेकर के तो उन्होंने कहा था मोदी समाज को टारगेट किए हैं, अब इस तरीके का टिप्पणी की है तो क्या लग रहा है उनके साथ क्या हो? हम तो कह रहे कि 80% लोग को गाली है भैया, 80% देश के वाले जो जाति जनगणना के पक्ष में है, हम जाति जनगणना के पक्ष में, हमारे लिए गाली है और इसका जवाब हम देंगे। समय आने दीजिए भैया, उसी संसद भवन में जाति जनगणना को पास करवा कर दिखाएंगे और जिनको रोकना है रोक लीजिए। मोदी जी आपके ताबूत हिलने वाले हैं, बांध के रख लो अपनी कुर्सी की पेटी की, तुम्हारा कुर्सी हिलने वाला है। माफी मांगेंगे? अरे माफी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया भैया, जो शोषितों वंचितों पिछड़ों की आवाज लड़ता है उसको गाली खाना मिलता है, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और महान जयप्रकाश नारायण हो, जेपी लोहिया हो, जय सहदेव जी हो, सबको ने गाली खाया। राहुल जी भी गाली खा रहे, राहुल जी कहें तुमसे माफी नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया भारत समझ गया, भारत की जनता समझ चुकी है। अरे अब उनका जाति पूछ लेते कि राहुल जी आपका जाति क्या है बताइए, और नहीं बताता तब होता, लेकिन आप कह रहे कि तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारा जात कौन है। अरे हमारे बाबूजी का नाम पूछिए, हमको कहिएगा तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है, ये गाली हुआ और गाली का विरोध होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को गाली दिया है। बीजेपी के नेता मंत्री हमेशा इस तरह का टिप्पणी देते रहते हैं, और क्या ये अभी
अरे भैया एक संसद था दिल्ली का, मुल्ला कटवा का क्या बोला, हाँ। क्या कार्रवाई हुआ उस पर, क्या बीजेपी ने उस पर क्या कार्रवाई किया? बीएसपी के सांसद थे, उनको टिकट संसद में बैठे हुए थे, उनको मुल्ला कटवा क्या क्या बोला। अरे ये बीजेपी का एक सांसद की कमी नहीं है भैया, ये ऊपर से रिमोट कंट्रोल होता है। तुम जाकर बोलो, हम तुमको इतना बनाएंगे। कंगना पे क्या कहिएगा, राहुल गांधी पे टिप्पणी की? अरे भैया कंगना नाचिए गाइए, हंसी मजाक उड़ाइए, ये सब आपके बस की बात नहीं है। गलती से मिस्टेक से सांसद बन गया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आप पता कर, आपको जब भी कंगना मिले तो पूछ लीजिएगा देश आज़ाद कब हुआ था, क्योंकि कंगना का स्टेटमेंट है भैया कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था, तो उससे पूछ लीजिएगा देश आज़ाद कब हुआ था। पहले तुम सांसद बन गई। अरे सांसद, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिसको पता नहीं कि देश आज़ाद कब हुआ वो भी सांसद बन जा रहा है। ये राहुल गांधी और राजीव गांधी और नेहरू जी की खूबसूरती है कि लोकतंत्र को जिंदा करके रखा कि एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है। अनुराग ठाकुर को हम खुली छूट दे दिया गया है कि जाओ गाली दो, गाली खिलाओ, गाली खाओ, तुमको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उत्सुकता है, लेकिन मंत्री नहीं बनोगे भैया। स्मृति का होश ठंडा कर दिया गया है, अब अनुराग ठाकुर का होश ठंडा किया जाएगा। देखिए का नाम है, देश तबाह है नेता से, आप बाप तबाह है बेटा से, ठीक है ना। ये दुनिया में जो है सो विपक्षी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और सत्ता में है तो मतलब वो कुछ भी है कि नहीं। हमारे कहने का मतलब है जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहें जनगणना का आरक्षण हटा दीजिए, बात खत्म। आरक्षण हटाने की हम मांग कर रहे हैं। कोई जाति में कोई आरक्षण नहीं है, अगर आरक्षण करना ही है तो सब जाति में जितना गरीब है सबको आरक्षण दीजिए। सब में अमीर है, सब में गरीब है। कोई ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड को भुइहार राजपूत का ब्राह्मण जो है से अमीर है तो उसको जो है से सब, अरे उसमें भी गरीब है, सब गरीब है। नहीं, अभी इन्होंने कहा कि सब आरक्षण देना चाहिए। भैया स्वर्ण आरक्षण का कोटा का क्या नाम है? EWS, आर्थिक आधार पे आरक्षण। हमारे आरक्षण का क्या नाम है? OBC, पिछड़ा आधार पर आरक्षण। आपके आधार का आरक्षण का नाम आर्थिक आधार पे, गरीबी के आधार पे, और हमारे आधार का आरक्षण का नाम पिछड़ा आरक्षण बिल। अरे आप उसको FWS कर दिए, हम कोई नहीं करेंगे। 10 का 20 कर दीजिए। फॉरवर्ड आरक्षण भी वो 10% में किसको मिला? केवल स्वर्ण जाति को। हमको दीजिए ना भैया, यादव को नहीं मिल सकता। यादव भी तो गरीब है, यादव भी तो गरीब है। अगर आप गरीबी के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं 10%, तो उस 10% हमको भी आरक्षण दीजिए। उस 10% में हमको भी आरक्षण दीजिए। हम धन्यवाद देते भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने उस 10% आरक्षण को तोड़ा और 3% छोड़ा, और उस 7% हमको भी दिया आरक्षण। ऐसा सरकार चाहिए। आप गरीबी के नाम पे करें तो गरीब हम भी हैं, नहीं तो उसका FWS आरक्षण कर दिए, फॉरवर्ड आरक्षण बिल। स्वर्णों का आरक्षण, जैसे हमारा आरक्षण है, पिछड़ों का आरक्षण, अल्पसंख्यकों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण। हमारा आरक्षण जाति के नाम पे और आपका आरक्षण गरीबी के नाम पे। हटा ही दिया जाए। हम तो आप कॉलेज सिस्टम कब हटेगा? कॉलेज सिस्टम कब हटेगा? रिक्वेस्ट करने का तो हम तो यही कहेंगे आरक्षण हटा दीजिए, बिल्कुल हटना सब चाहिए, हटा दीजिए, बिल्कुल हटना चाहिए। ठीक है ना। हर जाति में गरीब है, हर जाति में EWS, चाहे OBC, चाहे SC, चाहे ST, सबको हटाना चाहिए। एक मिनट, सब कॉलेज सिस्टम हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। क्यों नहीं हटा? सबका ब्लड लाल है, कोई का पीला नहीं है, काहे नहीं हटना चाहिए? सिस्टम पटना हाई कोर्ट बगल में है, मात्र एक OBC का जज है, वो भी बंगाल से ट्रांसफर होकर आया है। क्या किसी OBC में क्वालिटी नहीं है कि एक भी जज नहीं बन पाएगा? मात्र एक OBC का जज है। अरे क्यों OBC का जज नहीं बन पा रहा है? कॉलेज सिस्टम के कारण। पहले कॉलेज सिस्टम को हटाओ, तब आरक्षण पढ़ाओ। जब तक कॉलेज सिस्टम नहीं हटेगा तब तक हम आरक्षण पर एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। कॉलेज सिस्टम हटाओ, OBC पढ़ाओ, आरक्षण पढ़ाओ। तो कहने का मतलब है कि जिसमें मादा होगा, जो अच्छा पढ़े लिखेगा, उसको जॉब होगा। आप आरक्षण नहीं हटाइएगा। खेल में आरक्षण नहीं है, खेल में आरक्षण नहीं, फिर भी हिमा दास जीत गई। खेल में आरक्षण नहीं है, नहीं हो रहा है भारत में खेल में आरक्षण नहीं है, जो है ना, देखिए सब में आरक्षण है, खेल विभाग में आरक्षण नहीं है, लेकिन हिमा दास मौका मिला, जीत गई और भारत में IAS अधिकार का उपयोग सेवा दे रही है। राजनीतिक खेलों में हो रहा है। आज ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा है, आज ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा है, उसमें कमी क्या है बताइए? सब खिलाड़ी जो है सो खेल रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में दूसरे जगह सचिव कौन है, क्यों नहीं मौका दे रहा है? BCCI का सचिव कौन है, मौका क्यों नहीं दे रहा है? बताइए। वो ऐसा नहीं है कि सचिव नहीं है, उसमें BCCI का सचिव कौन है? अरे हम घर के मालिक है, किरदार इसको घुस नहीं दे रहे। हमारी गलती ना भैया कि आप किरदार को घुस नहीं दे रहे हैं। ईशान किसान बिहारी है, ईशान किसान जो जिसका नाम बिहारी है, और जो BCCI का सचिव है वो गुजराती है। उसको केवल गुजरात के लोग अच्छा लगते हैं, बिहारी अच्छा नहीं लगते हैं। बिहारी के लिए शुरू से गाली। अब बिहार से क्या लाया है? कोच भी होते हैं, आपको प्लम्बर बनाएगी, रोजगार नहीं, प्लम्बर बनाएगी। बिहारियों को बिहार सरकार पैसा लगा के प्लम्बर मजदूर बनाएगी। साफ तौर पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट उनको गाली दिए हैं, अपमान किए हैं। जो भाजपाई पूछ रहे हैं राहुल गांधी से किस जाति का है,
थोड़ा उनसे एक बार आप क्यों नहीं पूछे कि आपके दामाद किस जाति के, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उनके अथी में मुस्लिम ही है। खैर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो शायद ये देश के हर एक जाति के लोगों का हक बनता है कि वो अपने जाति के कितने लोग हैं उनको पता हो, उनके समुदाय के बारे में उनको पता हो, ताकि जितने दलित है, जितने ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको उनका अधिकार मिल सके। क्योंकि हमारे देश में बहुत पहले का एक चलन कहावत चली आई थी कि भैया जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई जिसका जितना अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। तो ये जातीय जनगणना का अधिकार है और जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि सबको उसका बराबर का अधिकार मिल सके। नहीं, जो जितना कम है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, किस जाति से डिपेंड नहीं करता। और क्या कहता है कि हमारी जाति हमारे कर्म डिसाइड करता है, नहीं, हमारे कर्म हमारी जाति डिसाइड करता है। हम किस हिसाब से कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा जाति तय हो जाता है। जिसके पास जितना पैसा है ना वो लोग उससे उतना बड़ा जाति समझते हैं। अब जाके देखिए, अगर कोई दलित बहुत पैसे वाला है ना तो कोई आदमी उसको अपने घर में बैठाने से ना शर्माएगा नहीं, लेकिन अगर वही एक गरीब है ना तो उसको अपने प्लेट में आप लोग खाना नहीं खिलाइएगा। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? आपके हमारे जैसे कुछ हिंदू जो कहता है कि हम हिंदू है, लेकिन दलित भी हिंदू है, लेकिन उनको वो हिंदू लोग अपने बराबर नहीं समझते हैं। तो इसलिए जाति जनगणना होना जरूरी है। फिर हम उन हिंदुओं से पूछेंगे कि आखिर ये भी तो हिंदू है, आप इनके साथ क्यों नहीं खिला पिला रहे अपने साथ, उनका भी तो बराबर अधिकार हमारे साथ बनता है। फिर हम यही पूछना चाहते हैं सबसे, अगर जाति हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए सब कुछ बराबर है, तो आपका फर्ज ही नहीं बनता कि आप उनसे पूछे कि हमारी जाति कौन सी है। अगर आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जाति कौन सी है, अगर आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जाति कौन सी है, तो फिर देश में जाति उनको पता ही नहीं कि कौन सा जाति, मतलब बोलना को पता है ना, एक बोलना चाहते हैं ना कि कोई बोलता है ना कि यार इसका बाप कौन है, विपक्ष वाले ऐसे बोल रहे हैं कि उनको गाली दिया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं कि कौन सी जाति है। कैसे उनको नहीं पता रहेगा कि कौन अच्छा है? मैं अगर कोई जात हूँ तो मुझे नहीं पता होगा, सबको पता है कि हम किस जाति के हैं। लेकिन विपक्ष को अपना मुंह खोलने में शर्म नहीं आता है, क्योंकि भाई विपक्ष जो है खुलकर बोलता है हम ये है वो है दिस दैट, और विपक्ष में जो संसद भवन के अंदर में गाली देता है उसको प्रभारी बना दिया जाता है। एक रमेश बिधूरी थे जो साफ तौर पे, मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने बोला था कि मुस्लिम को कटवे मुल्ले भड़वे आतंकवादी दिस दैट बहुत कुछ उन्होंने बोला था, तो उन्हें टोंक का प्रभारी बना दिया गया था। लेकिन अगर वही चीज किसी और ने बोला होता विपक्ष में तो उसको सजा हो जाती। 138 सांसदों को बिना कुछ किए निलंबित कर दिया गया था संसद भवन के अंदर। राहुल गांधी पे भी हुआ था, याद है आपको? तो किसने किया? भाजपा ने। लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा इस बात पे, क्यों? क्योंकि सभी को दिक्कत है भैया, सभी को दिक्कत है। लेकिन जो सरकार में है ना हम उससे सत्ता करेंगे, उससे सवाल करेंगे जो सत्ता में है, और जो विपक्ष में है जो सत्ता में नहीं है उससे सवाल करने का हक ना हमारा है और ना किसी और का है। जातीय जनगणना इस देश की जनता के लिए जरूरी है। हर एक कोना, हर एक राज्य में जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि हर जाति के इंसान को उसका अधिकार मिल सके। राहुल गांधी इतने बड़े पद पे है तो उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष है, और कंगना और बाकी जो लोग हैं इस तरीके से टिप्पणी करते, तो क्या उनको भाजपा की तरफ खुला छोड़ दिया कि क्या जितना चाहे अब बोल सकते हैं? भाजपा अभी सरकार में है और वो जो कहते हैं ना कि तानाशाह सरकार, उन्होंने अपने आप को हिटलर शाही सरकार घोषित कर लिया है। अब जब तक उनकी सत्ता रहेगी ना कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बोलिएगा आप पे सजा होगी, आप सवाल कीजिएगा आप विरोधी कहलाइएगा, आप सवाल कीजिएगा तो आप देशद्रोही कहलाइएगा। लेकिन अगर हम सरकार से सवाल करते हैं और हमें देशद्रोही कहा जाता है तब भी हम सरकार से सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया आर्टिकल 19 के भाग 2 में हमें बोलने और सरकार से सवाल करने का अधिकार दिया गया है, और अगर इसके लिए मुझे कोई गिरफ्तार करता है तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा बोलने का अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। जातीय जनगणना होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि लोगों को पता चल सके जो पीछे बैठे हुए पंखी के लोग हैं जो आज तक कोई सुविधा लेने में नाकामयाब है, वो आगे आएंगे, सुविधा पाएंगे, तब हमारा अर्थव्यवस्था पता चलेगा, तब हमारा अर्थव्यवस्था सुधरेगा। तो अनुराग ठाकुर का बोलना कि आप किस जाति से हैं, तो अनुराग ठाकुर जैसे जैसे कुछ सामंतिकवादी लोग जीत कर चले गए हैं 21वीं सदी में, ऐसे लोगों को समझिए कि हारना जरूरी था। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अपमान किया गया है, वही अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि जब जाति जनगणना आप करवाने की मांग कर रहे हैं तो आपको जाति बनना पूछने में क्या दिक्कत? अरे जब जातीय जनगणना होगा तो खुद ब खुद राहुल गांधी जो पेपर भारत सरकार के द्वारा जारी होगा जातीय जनगणना का फॉर्मेट, उसमें खुद ब खुद राहुल गांधी दर्शा देंगे कि किस जाति से आते हैं क्या के गो भाई है, के गो बहन है, ये सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, कोई काम नहीं होगा, समझ गए? तो इसलिए
आप करा के तो देखिए। ये लोग भागते हैं, ये लोग कराना नहीं चाहते हैं। जिन दिन जातीय जनगणना हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, ये लोग फेंका जाएंगे। ये लोगों का बरगला के लोगों को देश में सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, कुर्सी भोगना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। क्या कहिएगा, जातीय जनगणना होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। राहुल गांधी पे सवाल उठाया गया संसद भवन में। अनुराग ठाकुर, भाजपा की जो संसद है, किस तरीके से देखते हैं? अनुराग ठाकुर कौन जाति का है? पहले अपना वो पता किया है, बीजेपी का है कि किसका है? ये तो गलत है। किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी को जाति के बारे में नहीं उसको ये बोलना चाहिए कि कौन जाति का है। विपक्ष मांग कर रही है कि माफ़ी मांगे, हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि हमको माफ़ी नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष मांग कर रही है कि हाँ अनुराग ठाकुर माफ़ी मांगे। तो क्या लगता है? तो मांगना चाहिए, आपको भी लगता है? विपक्ष का अगर कोई बोलता तो उसको माफ़ी मांगना ही मांगना। उसको बीजेपी वाला बोलता माफ़ी मांगने। विपक्ष को जब बोल रहा बीजेपी वाला तो माफ़ी तो मांगना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। बिहार सरकार ने तो किया, लेकिन बिहार सरकार तो मांग भी कर रही है। नीतीश कुमार जी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी पे अनुराग ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि पहले इनसे तो पूछ लेगी, जानते ये कौन से जाति जनगणना करवाइएगा तब ना पूछेंगे कि कौन जाति के हैं। अनुराग ठाकुर जी क्या जाति जनगणना करने वाले कर्मी हैं? उनको बताएंगे राहुल गांधी जी कि हम कौन जाति के हैं। और जैसे आप जाति जनगणना स्टार्ट कीजिएगा तो राहुल गांधी के हर कोई बताएगा कि हम कौन जाति के हैं। जैसे अभी बिहार में जाति जनगणना नहीं होता, आप हमसे पूछते आप कौन जाति के, तो आपको हम क्यों बताएंगे? हम जाति जनगणना में जब आएगा मेरे घर पे, राहुल गांधी के घर पे जाएगा, नीतीश कुमार जी के घर पे गया, तेजस्वी यादव जी के घर पे गया, बीजेपी के भी नेताओं के घर पे गया, तो उसको बताया। हम मेरे भी घर पे आया तो उसको बताया जाति जनगणना आप करिए, नरेंद्र मोदी जी करें। अनुराग ठाकुर जी को क्यों बताएगा राहुल गांधी कि हम कौन जाति के हैं? भाई विपक्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको अपमान किया गया है, गाली दिया गया, क्योंकि इस तरीके से पूछे। पहले सामने वालों को पता है। अभी आप किसी से चलते पूछेगा आप कौन जात के हैं, इनको अपमानित नहीं हुआ क्या? जाति पूछना किसी से चलते फिरते ये तो अपमान है ही, लेकिन आपके घर पे आके कोई जाति पूछता है जो कि जनगणना हो रही है तो अपमान नहीं है। लेकिन आप हमसे पूछने वाले होते कौन है? आप कौन है? शिक्षक हैं क्या? आपको इनपुट आपको सरकार ने नियुक्त किया है जाति जनगणना पूछने के लिए क्या? ये तो गलत है, गलत है। सदन में ऐसा पूछना गलत है ही। आप करवाइए ना। हम तो अनुराग ठाकुर जी को चुनौती देते हैं कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत चाहते हैं, तो आप उनसे मांग कीजिए नरेंद्र मोदी जी से कि देश में जातीय जनगणना करवा दीजिए। ये बहुत बड़ा इशू भी हो गया है आज के। अच्छा, जब नीतीश जी मोदी जी से मुलाकात करते थे, देश के प्रधानमंत्री से जाति जनगणना को लेकर के, अब तो उनके साथ आ गए, तो क्या लग रहा है कि अब वो? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो मांग है, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना, वो मांग पे वो अटल हैं, वो आज भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2025 का जो चुनाव है उससे पहले केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का कौन कौन बात पे अमल करती है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा को तो उन्होंने नकार दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अब रहा बात जातीय जनगणना का, तो अब जातीय जनगणना पे क्या होता है, ये मतलब ये तो नरेंद्र मोदी जी का मतलब अपना उनका क्या होता है इस पे निर्णय, वो तो वो जानेंगे। और दूसरी भी जो चली है, ये जो अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको अथी करवा दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद जो 9वीं अनुसूची में जो शामिल करने की जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी का, अब उनका ये भी एक एजेंडा है। अब देखिए इस पे भी क्या होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, आगे निर्णय लेंगे क्या होगा। हमें नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ लड़ेंगे। जातिगत जनगणना जब होगा तो बताएंगे ना जाति। आप जनगणना तो करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? जातिगत जनगणना करवाइए, नहीं कोई जाति बताएगा तब आप बताइए। और दूसरी बात, आप जातिगत जनगणना से पहले जाति कैसे पूछ लिए? आप पूछेंगे? नहीं पूछ सकते हैं जाति। जातिगत जनगणना से पहले आप नहीं पूछ सकते। जातिगत जनगणना का विरोध भी कीजिएगा और कहिए कि अपनी जाति भी बताइए। दोनों काम तो नहीं ना चलेगा। लालू जी का एक कहावत तब लालू जी एक बहुत बढ़िया बात बोले थे कि पुतवा मीठ भतरो मीठ केकर क्रिया खाई। तो वही बात है कि सन इज स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट, तो हम किसका कसम अब खाएं? तो भाजपा वालों को अब आप देखिए,
ये लोग अब बिलबिला गए हैं। ये लोग एक ऐसी मछली हो गए हैं जो तड़प रही है, न जिंदा बच पाएगी न मर पाएगी। भाजपा जो है, जातीय जनगणना जो है भाजपाइयों के लिए गले का हड्डी बन चुका है, जो न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। अब भाजपाइयों से हम लोग करवा के रहेंगे जातिगत जनगणना। हमारा जो लक्ष्य है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य मछली का आँख हुआ करता था, उसी तरह हमारा भी लक्ष्य जातिगत जनगणना है और जातिगत जनगणना हो करके रहेगा। अच्छा, सांसद कंगना को तो जानते ही होंगे ना? कौन है ये? कौन है? अच्छा, वो हीरोइन बताइए। बन गई है। नहीं, सिनेमा जो बनाती थी ना, अब जान रहे हैं। सांसद हो गई है। अच्छा, 2014 में आज़ादी मिला है, पूछ के बताइएगा ना कंगना जी से। कंगना जी 2014 में आज़ादी मिला है आपको? कह रही है राहुल गांधी लगता है कि नशा लेते हैं। सिगरेट पीते हुए उनका हम फोटो आपको दिखा देंगे, आप क्या कहिएगा? कंगना रनौत का। सत्ता के लोग हमेशा इस तरीके की टिप्पणी किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। वही विपक्ष के लोग अगर कुछ भी करते हैं तो उनको तो देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, रमेश बिधूड़ी ने एक अनर्गल बयान दिया था। क्या कहा था आपको ही पता है? एक चुने हुए सांसद को सिर्फ इसलिए उसने गरियाया था क्योंकि कुंवर दानिश अली का नाम के आगे दानिश अली था। कुंवर दानिश अली मुसलमान थे, तो उनको गरिया दिया इसने, रमेश बिधूड़ी ने। और क्या क्या बोला था मैडम, आपको ही पता है, हमको ही पता है, हम बोल नहीं सकते हैं कैमरे पे, क्योंकि हमने वो सब नहीं सीखा है। लेकिन आप इन भाजपाइयों के संस्कार देखिए, इन संघियों के संस्कार देखिए। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उस सदन में होता उस समय, तो मैं एक एक संघी को बता देता कि अमितेश पांडे क्या चीज़ है और संविधान का विरोध करना क्या होता है। इन संघियों को समझाने की जरूरत है इस देश को। देखिए, इस देश में भी रमेश बिधूड़ी जैसे लोग हैं। खैर, उनका टिकट कट गया, अच्छी बात है। कंगना रनौत को भी अब संसद से जल्दी बर्खास्त करना चाहिए और देश को सुरक्षित हाथों में भेजना चाहिए। जहाँ तक अनुराग ठाकुर जी के बयान की बात आप कर रही हैं मैडम, उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, आपको ही पता है। और मंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री थे उस समय अनुराग ठाकुर। अनुराग का मतलब होता है मैडम प्रेम, और वो आदमी नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो अनुराग ठाकुर का जांच होना चाहिए। तो आपने देखा बिहार के लोगों का क्या कुछ कहना था। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या लगता है वाकई में राहुल गांधी को जो है इस तरीके से अपमान किया गया है, गाली दिया गया है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनको माफ़ी मांगना चाहिए? और इस तरीके का सवाल कि आप कौन से जात के हैं या फिर सामने वालों को पता ही नहीं है कि किस जाति के, इसका क्या मतलब है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरत अफसा, पटना।